सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वक्त हो चुका है सत्यम न्यूज वेब टीवी सत्य सवेरा में भदोही जिले की फटाफट खबरों का। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर भदोही शहर से है, जहां आधा दर्जन नकाबपोशों के दस्तक से हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खबर से। ऐसे ही कई हैं जिले की अहम खबरें, आइए नजर डालते हैं आज शुक्रवार की फटाफट खबरों पर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही वाराणसी मार्ग कारपेट सिटी के समीप ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभियनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार की सुबह 4 पहिया व 2 पहिया वाहन से लगभग आधा दर्जन अज्ञात नकाबपोश राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि पर अपना मालिकाना हक जताते हुए दर्जनों की संख्या में मजदूर लेकर कब्जा करने में लग गए थे। यह पूरा मामला कारपेट सिटी मुरवा पुल के समीप का है। राज्य सरकार की भूमि पर हो रहे कब्जे की जानकारी जब ग्राम प्रधान शीतला पटेल को लगी तो वे मौके पर पहुंचे। कब्जा करने वाले अज्ञात नकाबपोश ग्राम प्रधान से भिड़ गए। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्राम प्रधान की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स, लेखपाल, कानूनगो सहित नायब तहसीलदार पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही जमीन पर कब्जा कराने की नीयत से पहुंचे अज्ञात नकाबपोश भाग खड़े हुए। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार में दर्ज कराई गई इस भूमि से जिला प्रशासन अतिक्रमण हटवाकर पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले, अन्यथा भूमाफिया यहां भी सोनभद्र के उम्भा जैसे हालात खड़े कर सकते हैं। मॉडर्न स्कूल के बगल में जलील मैनेजर की जो बाउंड्री है वो विवादित स्थल थी और वह गांव सभा व सरकार की संपत्ति हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार की। निर्माण करा रहे हैं, दर्जनों लोग लगे थे। कल मैं लेखपाल को अवगत कराया, लेखपाल घनश्याम वर्मा राजस्व टीम को अवगत कराया और चौकी इंचार्ज को अवगत कराया। करने वाले कम से कम कई दर्जन के लोग थे जो कि बदतमीजी पे में कम नहीं थे। नाम पूछने पे नहीं बता रहे थे, मुंह बंद किए हुए थे, जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभद्रता पे थे। हमने बड़ी मुश्किल से शांति बनाया, मैं दूर गया। आपको बता दें कि यह वही 455/2 भूमि है जिसे कुछ सप्ताह पूर्व एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार के खाते में दर्ज कराया है। इस भूमि को कुछ वर्ष पूर्व भूमिहीन गरीबों को पट्टा दिया गया था, जिसे फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने बैनामा करा लिया था। इसी भूमि को एसडीएम भदोही ने राज्य सरकार के नाम दर्ज करा दिया, जिस पर गुरुवार की सुबह कुछ लोग कब्जा करने में जुटे हुए थे। लगभग 1 बीघे की इस भूमि पर दर्जनों शीशम के हरे पेड़ मौजूद थे, जिसे कब्जा करने वालों ने उखाड़ दिया और दर्जनों राजगीर व मजदूरों के साथ नकाबपोश पक्का निर्माण करवा रहे थे। जहां नायब तहसीलदार नितिन सिंह राजस्व कर्मियों संग पहुंची पुलिस फोर्स ने लोहे का गेट व निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया है और उक्त सरकारी भूमि पर राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगवा दिया है। साथ ही नकाबपोश की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। नायब तहसीलदार ने बताया कि कब्जा करने वालों पर शीघ्र ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये सरकारी भूमि है, इस पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और ये जबरदस्ती अतिक्रमण करके देखिए कुछ वृक्ष भी काट दिए हैं और अंदर निर्माण का कार्य भी हो रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ सीमेंट और बालू है, तो इसको जो है जैसे ही सूचना मिली है राजस्व टीम तुरंत आई है और एक्शन में आ गए। हम लोग इसको सील करवा देंगे ताकि भविष्य में इस पर कोई कार्य ना हो और इस पर हम लोग लिखवा भी दिए हैं और इसकी पूरी हमारे पास अब ये एसडीएम सर के कंट्रोल में रहेगी, इसका चाबी रहेगी उसकी एसडीएम सर के पास और इस पर कोई भी निर्माण भविष्य में ना हो। हाँ, उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर होगा क्योंकि वृक्ष काटना तो वैसे भी अपराध है और इन्होंने कई सारे वृक्ष काटे हुए हैं और ये हमको लग रहा है कि ये कई दिनों से चल रहा है। जिसकी सूचना थोड़ी पहले और मिल जाती तो ये कटता नहीं, लेकिन थोड़ा देर से मिली है। ऐसा आगे कोई वृक्ष न कटे और इनके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो। अभी हमने वाहन बुलवा दिया है और जो भी चीज़ यहाँ पे है जैसे कि ये लोहे का गेट है और फावड़ा है, ये सब जो है कब्जे में ले लिया जाएगा। थाने पर जो है इसकी सुपुर्दी हो जाएगी।
दोपहर में शौच के लिए गई एक किशोरी का शव सिवान में पाया गया। सूचना मिलते ही आईजी, एसपी व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन की। किशोरी अनुसूचित जाति की थी, परिषदीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करती थी। परिजनों के मुताबिक वह दोपहर में सिवान की ओर गई थी, जहां कुछ देर बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों को इसकी चिंता हुई और परिजनों ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी, जहां किशोरी का शव सिवान में पाया गया। किशोरी को कुछ लोग फेंक कर भाग गए थे और अनहोनी की भी आशंका जताई जा रही है। मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। देर शाम तक इस घटना का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई थी। लगभग 100 वर्ष पुराने पुश्तैनी फूल पीतल के चोरी किए गए बर्तनों के साथ भदोही कोतवाली पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को भदोही कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी भदोही प्रियांक जैन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बताया कि मोड़ क्षेत्र के रमायनपुर निवासी सुजीत मिश्रा के घर में चोरी हुई थी और चोरों ने उनके घर से उनका पुश्तैनी वर्षों पुराना फूल पीतल आदि का बर्तन उठा ले गए थे और चोरी किए गए बर्तन को सौरभ गिरी उर्फ बिट्टू के घर में छिपा दिया था और बाद में सुक्खू गुप्ता कबाड़ी के यहाँ बेचने के लिए सभी ले गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस चोरी के बर्तन के साथ राहुल दुबे उर्फ निहाल कुमार बनकट, सूरज मौर्य सियरहा, सौरभ पुरी उर्फ बिट्टू डुडवा धर्मपुरी, सद्दाम अली उर्फ सोनू डुडवा धर्मपुरी, रुपेश दुबे उर्फ गोलू बनकट, विशाल मुदनवाल नरोत्तमपुर, सुक्खू गुप्ता कबाड़ी डुडवा धर्मपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल श्रीकांत राय, निरीक्षक चित्रकूट पुरी, सुनील कुमार यादव, संतोष कुमार राय, राकेश गौड़ आदि पुलिस के जवान मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली का दिलशाद खान नामक दरोगा रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया और रिश्वत लेने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ने लगा। दरोगा के रिश्वत लेने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस की खूब किरकिरी होने लगी। दिलशाद खान नामक यह दरोगा ज्ञानपुर कोतवाली में तैनात था, जिसे एसपी राम बदन सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। दरोगा दिलशाद खान ने एक पीड़ित से मढ़ा व खूंटा हटवाने के लिए 5,000 रुपया घूस लिया था, लेकिन मढ़ा नहीं हट सका। जब पीड़ित दरोगा दिलशाद से मिलता तो दरोगा बहानेबाजी करता रहा। परेशान पीड़ित ने दरोगा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जाता है कि दरोगा दिलशाद खान अवैध वसूली सहित घूसखोरी को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है, जिसे एसपी राम बदन सिंह ने निलंबित कर दिया। एसपी के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। औराई के ग्राम सभा दमनपुर के दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में सुखूराम पाल सहित ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के राज्य वित्त एवं 14वां वित्त व शौचालय आवास निर्माण में जमकर धांधली की गई है, जबकि इस मामले की शिकायत 2019 में भी की जा चुकी है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई जांच न होने के बाद शिकायतकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, जहां 13 फरवरी 2020 को माननीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत दमनपुर के जांच के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी अब तक ग्राम सभा दमनपुर के विकास कार्यों में की गई धांधली का स्थलीय निरीक्षण व जांच नहीं की गई। ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर मानव कल्याण सेवा समिति प्रयागराज द्वारा गुरुवार को गोपीगंज खड़हट्टी मोहाल के वृद्धा आश्रम में पहुंचकर एक समारोह
आयोजित किया। साथ ही वृद्धजन व निराश्रितों को वस्त्र देकर सम्मानित भी किया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बिहारी लाल केसरवानी रहे। साथ में अर्चना जायसवाल मौजूद रहीं। कहा कि वृद्ध जनों व माता पिता की सेवा करने से दिल को सुकून मिलता है। बुजुर्गों की उपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं भोग सकता। आश्रम में इस तरह सम्मानित हुए वृद्ध जनों के चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी। ज्ञानपुर के भिदियूरा ग्राम सभा निवासी उमा शंकर, श्यामधर, शिव शंकर, श्यामलाल, सिकंदर आदि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान पर ग्राम सभा के लिए आए विकास कार्यों के धन को बंदरबाट किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में आरोप है कि ग्राम प्रधान व सचिव ने गांव के धनांडों का शौचालय दिखाकर धन को हड़पा है। कहा कि शौचालय निर्माण में जमकर धांधली की गई है। बगैर शौचालय निर्माण कराए ही पैसा निकाल लिया गया है। तमाम लोगों के नाम से फर्जी तरीके से हैंडपंप रिबोर का पैसा भी निकाला है। गांव में खड़ंजे के निर्माण कार्य में पुरानी ईंट लगाकर नए ईंट का पैसा निकाला गया है। पशु आश्रय स्थल के नाम पर भी धांधली की गई है। शिकायतकर्ताओं ने 18 बिंदुओं पर शिकायत करते हुए धन के बंदरबाट का आरोप लगाया है और जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 3 हिस्सों में बांटकर संपूर्ण विद्युत वितरण का निजीकरण के विरोध में गुरुवार को भी विद्युत कर्मियों का विरोध प्रदर्शन विद्युत वितरण खंड कार्यालय ज्ञानपुर में जारी रहा। विद्युत कर्मियों में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी गुस्सा देखा गया। ज्ञानपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर जमा हुए बड़ी संख्या में विद्युत कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ताला लगाकर कार्य बहिष्कार किया। कहा कि मांगों को लेकर विद्युत कर्मी शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन 1 अक्टूबर को भी जारी रहा। हाथरस में युवती के साथ हुई घटना को लेकर उसका गम और गुस्सा भदोही में भी देखा जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में सुरियामा के रामबाग तिराहे से नेता नगर तक ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला है। इस जुलूस का नेतृत्व अजीत कुमार यादव ने किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सपाइयों ने कहा कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह विफल है और हर मोर्चे पर फेल है। हर दिन कहीं न कहीं बेटियां शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हाथों में कैंडल और गुस्से का इजहार करते हुए लोग नारेबाजी करते चल रहे थे और इंसाफ की मांग की आवाज बुलंद करते रहे, जिसमें अच्छेलाल सरोज, पंधारी यादव, फूलचंद यादव व मुन्नू यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राज्य मंत्री पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग एवं भदोही जिले के प्रभारी मंत्री जेपी निषाद गुरुवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने डूडा के एजेंसी कर्मचारियों के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है। कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अपात्रों से पैसा लेकर चयन मामले की जांच कराकर जिला अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अपात्रों का अंत्योदय कार्ड बनवाया गया है, जिसे निरस्त कर पात्रों को चयनित करें। नहर की समीक्षा के दौरान टेल तक पानी न पहुंचने पर अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। जननी सुरक्षा योजना, अवैध खनन, पशुओं का टीकाकरण जैसे योजनाओं की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आगाह किया है कि अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश बिंद, विधायक औराई, विधायक भदोही व भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, डीएम, एसपी, सीएमओ सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव गांव में भदोही ज्ञानपुर मार्ग के समीप किराए के मकान पर रह रहे एक सीमेंट कंपनी के एरिया मैनेजर आयुष शाही नामक व्यक्ति ने गृह कला से ऊबकर अपनी ईह लीला समाप्त कर ली है। एरिया मैनेजर आयुष शाही अपने कमरे में पाए गए। उनके कमरे से 2 पेज का एक पत्र भी मिला है, जिसमें उन्होंने गृह कला से संबंधित तमाम बातें लिखी हुई हैं। पुलिस ने उस पत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। आयुष शाही कुशीनगर पडरौना के निवासी बताए गए हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी भदोही शहर कोतवाल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। आयुष शाही का मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसमें आखिरी कॉल डिटेल्स गुरुवार शाम की बताई गई है, जो काफी देर तक बात की गई है। समझा जा रहा है कि इसी बातचीत के बाद ही उन्होंने यह कदम उठाया है। इस बात की खबर आसपास के इलाकों में तेजी के साथ फैल गई, साथ ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई है। जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बीरापट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष इस भूमि पर अपना अपना मालिकाना हक जता रहे थे। इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई है, उसके बाद लाठी डंडे चले हैं। यह मारपीट धर्मेंद्र तिवारी व बाल मुकुंद तिवारी के परिवार वालों के बीच हुआ है, जिसमें एक पक्ष से धर्मेंद्र तिवारी, विशाल तिवारी, मुरलीधर तिवारी तथा दूसरे पक्ष से बाल मुकुंद तिवारी, प्रदीप तिवारी व करण तिवारी को चोटें आई हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई और घायलों का मेडिकल मुआयना कराया। दोनों पक्षों ने कोतवाली में अलग अलग तहरीर दी है। ज्ञानपुर स्थित गांधी पार्क पर पहुंचे कांग्रेसियों ने धरना दिया है। यह धरना राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार की शाम गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी व प्रियंका गांधी हाथरस की पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से मिलने जा रहे राहुल व प्रियंका को गिरफ्तार कराकर सरकार ने तानाशाही का परिचय दिया है। कहा कि गरीबों, पिछड़ों व दलितों का यह सरकार दमन कर रही है। भाजपा का अब घड़ा भर चुका है। इस मौके पर सुरेश चंद्र उपाध्याय, जान मोहम्मद, मनोज तिवारी, परवेज हाशमी आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। औराई थाना क्षेत्र के रजईपुर भदोही मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में संतोष कुमार राजगीर की मौत हो गई है। वह बारी गांव का निवासी बताया गया है। बताया जाता है कि राजगीर संतोष कुमार अलुआ गांव में किसी मकान का निर्माण कर रहा था, जहां काम खत्म कर वह बाइक से घर लौट रहा था, जहां रजईपुर के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी देर तक वह घायल हालत में ही सड़क पर पड़ा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा जमुनीपुर अठगवा उर्फ मोड़ के बीजापुर की दलित बस्ती जल जेल बन गई है। जल निकासी न होने से बारिश का पानी बस्ती से नहीं निकल रहा है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। गांव के खड़ंजा सड़क पर 2 फीट तक पानी लगा है। साथ ही कीचड़ से आवागमन बद से बदतर हो गया है। गांव में भीषण जलजमाव से कच्चे मकान धाराशाही हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को पत्र सौंपा है और बस्ती में ही प्रदर्शन कर इस जलजमाव से निजात दिलाए जाने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। प्रदर्शन करने वालों में राम रसीले, गोकुल, कन्हैया, संतोष, राजकुमार, मुकेश आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हाथरस मामले को लेकर ज्ञानपुर में सपाई सड़क पर उतरे और बड़ी संख्या में सपाइयों ने पहुंचकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल सपाइयों ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा है। यह कैंडल मार्च अतुल यादव के नेतृत्व में निकाला गया।
ज्ञानपुर दुर्गागंज त्रिमोहानी से यह कैंडल मार्च निकाला और राजा पार्क के अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचकर समाप्त हो गया। सपाई हाथों में अलग अलग स्लोगनों वाली तख्तियां लिए हुए थे और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाथरस की बेटी को न्याय दो जैसी मांग करते रहे। इसी तरह कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि तुलसी चक की खुशबू यादव को भी न्याय मिले, इस मामले का भी पुलिस खुलासा करे। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवर ब्रिज सर्विस लेन के गड्ढे में एक ट्रक फंसकर खराब हो गई, जिससे काफी देर तक जाम लगे रहे। सर्विस लेन पर खराब हुई सड़क के कारण आवागमन में भी लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इंदिरा मिल ओवरब्रिज का सर्विस लेन काफ़ी समय से बदहाल व गड्ढों में तब्दील है। इस गड्ढे में आए दिन वाहन ऐसे ही फंस रहे हैं, जिससे जाम के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। भदोही जिले में गुरुवार को 12 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1615 पहुंच गई है। जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें इटहरा की 59 वर्षीय महिला, हरियाणा का 22 वर्षीय युवक, 46 वर्षीय व्यक्ति, सीएससी औराई की 41 वर्षीय महिला, गोपीगंज का 24 वर्षीय व्यक्ति, 32 वर्षीय व्यक्ति, प्रोफेसर कॉलोनी ज्ञानपुर का 50 वर्षीय व्यक्ति, 25 वर्षीय व्यक्ति, सीएससी सूर्यावा की 28 वर्षीय महिला, डीह के नारे पार की 60 वर्षीय महिला, सूर्यामा के डुहिया की 15 वर्षीय किशोर, 22 वर्षीय युवक शामिल है। खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और पाएं भदोही जिले की हर खबर। आज शुक्रवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कल शनिवार को फिर होगी भदोही जिले की खबरों के साथ मुलाकात। आदाब, नमस्कार।